बिहार के लोगों का झारखंड और पश्चिम बंगाल जाना और भी ज्यादा आसान होने जा रहा है, क्योंकि सरकार बिहार वासियों को नई सौगात देने जा रही है। भारतमाला 2 प्रोजेक्ट में पटना से कोलकाता तक बन रहे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे के अलावा एक और एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। लगभग 695 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बिहार के 9 जिलों से होकर गुजरेगा और लोगों का बिहार से पश्चिम बंगाल जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। रक्सौल से हल्दिया तक बिहार का दूसरा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के डीपीआर बनाने का टेंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI द्वारा निकाला जा चुका है। यह मार्ग पूरी तरह नया ग्रीनफील्ड बनेगा। बताया जा रहा है कि 54,000 करोड़ रुपए की लागत से इस दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि लगभग 2024 से 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। रक्सौल हल्दिया पोर्ट भी 8 लेन व 700 किलोमीटर का होगा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाला यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह ग्रीनफील्ड होगा और इसमें बीच में नहीं चढ़ा जा सकेगा। यह बिहार के 9 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहारशरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका से होकर गुजरेगा। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे झारखंड में प्रवेश कर सरैयाहाट, नोनीहाट व दुमका से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से हल्दिया पोर्ट चला जाएगा। गौरतलब हो कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और अब इसका अलाइनमेंट फाइनल किया जा रहा है। 495 किलोमीटर का यह सड़क 6 लेन की होगी। इसमें कुल 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह मार्ग पूरी तरह से नया ग्रीनफील्ड बनेगा। यह रोड तैयार होने के बाद लोग देवघर से पटना और कोलकाता का सफर 2 से 2.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे की तुलना यूपी वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से की जा रही है। लोगों का कहना है कि अब बिहार में भी यूपी जैसा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से 550 किलोमीटर की यात्रा आसान हो जाएगी। पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क होगी जो एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होगी। ये पटना बख्तियारपुर 4 लेन होते हुए बख्तियारपुर रजौली से निकलेगी। इधर दूसरी ओर दिघवारा से वैशाली की सराय होते हुए पटना के रामनगर तक पटना रिंग रोड परियोजना में पहले से 4 लेन निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है। इस 4 लेन निर्माण में भी गंडक नदी पर 6 लेन सेतु का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 34 किलोमीटर हाईवे वैशाली और सारण जिले में बनना है। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।